वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्वर, जिसे अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ये वो ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके और खंड नहीं हो सकते। मतलब जो वर्ण होते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और अधिक खंड नहीं हो सकते। बच्चों, जैसे अक्षर का है, खा है, गा है, घा है, ये ऐसे अक्षर होते हैं जिनके और अधिक खंड नहीं हो सकते। तो ऐसे अक्षरों को वर्ण कहते हैं। अब बच्चों, वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्वर के बारे में जानेंगे, वोवेल के बारे में जानेंगे कि ये स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, स्वर की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी व्यंजनों तथा वर्णों के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये है आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो वर्ण हैं ये हमारे स्वर हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। और ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे बच्चों, आ बोल रहे हैं तो केवल उसमें आ की ही आवाज़ आ रही है, ई बोल रहे हैं तो ई की ही आवाज़ आ रही है, ऊ बोलते हैं तो ऊ की ही आवाज़ आती है, री बोलते हैं री की आवाज़ आ रही है, ए बोलते हैं तो ए की ही आवाज़ आ रही है, ओ बोलते हैं तो ओ की ही आवाज़ आ रही है। तो ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी होती या नहीं लेनी पड़ती, उसे ही स्वर कहते हैं। अब जो व्यंजन होते हैं, अब व्यंजन वर्ण को देखिए बच्चों, जैसे हम का बोल रहे हैं का, लेकिन जब हम का बोलते हैं तो उसमें आ की आवाज़ आ रही है। गा बोल रहे हैं तो गा में भी आ की आवाज़ आ रही है। ऐसे ही व्यंजन का कोई भी वर्ण हम लेंगे, जैसे चा, छा, जा, सब में आ स्वर आता है। लेकिन जो स्वर होते हैं ये ऐसे वर्ण होते हैं जब हम इनको बोलते हैं तो इससे बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और बच्चों, इन्हीं स्वरों से मात्राएं बनती हैं, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो स्वर हैं हमारे, ये हैं छोटा ए, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। बच्चों, ये जो 11 वर्ण हैं ये हमारे स्वर कहलाते हैं और इन्हीं से हमारी मात्राएं बनती हैं। देखिए, ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, और ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। बच्चों, जो हमारे स्वर होते हैं उसी से हमारी मात्राएं बनती हैं। तो इस प्रकार आपने जान लिया कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर की जो संख्या है वो है 11। बच्चों, एक बात और जाननी है, जो हमारा छोटा आ होता है, छोटा आ स्वर व्यंजन में ही मिला रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे ये देखिए, का लिखा है और का जब हम बोल रहे हैं तो का में ही आ की आवाज़ आ रही है, तो इसीलिए इस आ स्वर क्योंकि व्यंजन में ही मिला रहता है तो इसकी कोई अलग से मात्रा नहीं होती। और जब किसी व्यंजन को आ स्वर के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे एक हलंत लगाया जाता है। इस प्रकार से इसका मतलब होता है, ये जो हलंत लगा है, ये जो बड़ी लकीर लग रही है, पड़ी है, इसको कहते हैं हलंत। इसका मतलब होता है बच्चों कि इसके अंदर से जो है आ हटा दिया गया है, अब इसके अंदर आ स्वर नहीं है। और अगर ये इस तरह से लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आ स्वर है। जब हम इसको बोल रहे हैं तब भी इसके अंदर से आ स्वर की आवाज़ आएगी, जैसे क। अब जान लेते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। बच्चों,
उच्चारण में जितना समय लगता है उसी के अनुसार या उसी के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को अंग्रेजी में शॉर्ट वॉवेल्स कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मतलब जो हर्ष स्वर होते हैं, जब हम इसको बोलते हैं तो इसके बोलने में सबसे कम समय लगता है और उन्हें ही हम हर्ष स्वर कहते हैं। और कि इनकी जो संख्या है बच्चों वो है 4। ये जो है 4 वर्ण ऐसे हैं स्वर के जो हर्ष स्वर कहलाते हैं। और हर्ष स्वर को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जो छोटे अक्षर हैं, जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है, ये जो 4 वर्ण हैं या अक्षर हैं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। तो बच्चों याद रखो कि जो हर्ष स्वर हैं, जो शॉर्ट वॉवेल्स हैं, वो हमारे क्या हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 वर्ण हर्ष स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को अंग्रेजी में लॉन्ग वॉवेल्स कहते हैं और ये जो स्वर होते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। मतलब जितना समय हर्ष स्वर बोलने में लगेगा उससे ठीक दुगना दीर्घ स्वर में लगता है। जैसे हमने आ बोला तो कम समय लगा, लेकिन जब हमने बोला आ तो उससे दुगना समय लगा। अगर हमने बोला छोटी ई तो कम समय लगेगा, लेकिन जब हम बड़ी ई बोलेंगे ई तो उससे डबल यानी दुगना समय लगता है। तो जो दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें इसे संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना इकाइयों के समान समय लगता है। और ये बच्चे होते हैं जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों इसको जो है आप अच्छी तरह से याद रख लें कि जो हमारे 11 में से 4 वर्ण थे वो तो हर्ष स्वर में चले गए, यानी छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। बाकी जो बचे हैं बड़े वाले वो सब हमारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ। याद रखना है बच्चों कि जो ए है, जो ए से एड़ी आपने बचपन में पढ़ी होगी, वो ए से ए और ऐ, ये दोनों जो है दीर्घ स्वर में आते हैं। और दोनों छोटा ओ और बड़ा ओ, ये दोनों भी दीर्घ स्वर में माने जाते हैं। तो बच्चों ये आपके 7 वर्ण हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 7 और 4 ये हुए, तो ये हमारे 11 वर्ण हो गए। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसको अंग्रेजी में लॉन्गर वॉवेल्स कहते हैं। अब इनका मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर दीर्घ स्वरों को बोलने से में अधिक समय लगाकर बनाया जाता है और इनका जो प्रयोग होता है वो दूर से पुकारने में होता है। बच्चों जैसे ही ओम लिखा हुआ है, अब ओम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ओम पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये एक बीच में जो 3 बना हुआ है, तो हाँ इसका मतलब है कि हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे ओम। तो इसमें जो अभी हमने ओम बोला तो इसको बोलने में तिगुना समय लग रहा है, इसीलिए ऐसे स्वर जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है, हर्ष स्वर से तिगुना यानी 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब जैसे कहीं कहीं लिखा होता है बच्चों, मंदिरों में आपने देखा होगा इस प्रकार से ये लिखा होता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको राम नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे राम। तो अगर हम ऐसे उच्चारण कर रहे हैं, तो जब हम ऐसा उच्चारण करते हैं तो ऐसा उच्चारण किस स्वरों का होता है? प्लुत स्वर का। तो बच्चों आपने जान लिया कि जो हमारे स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर हर्ष स्वर हो गए, और दीर्घ स्वर जिन्हें हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। पर याद रखना बच्चों, स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। 4 छोटे
स्वर होते हैं यानी हर्ष स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इस प्रकार से मिलकर के ये 11 स्वर होते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने स्वर के बारे में जाना कि स्वर की कहते किसे हैं और स्वर की क्या परिभाषा है और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये स्वर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पहचान है कि जब वीडियो चल रही है, जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में ही जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।